हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7 में आपने देखा हम टाइप कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ax² + bx + c। तो इसमें बच्चों कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। जो बच्चे नए आए हैं जिनको इंटीग्रल्स नहीं समझ में आ रहा है, आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, तो जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में आप जाइए, इंटीग्रल वाले लिंक पे क्लिक करिए तो पार्ट 1 से चीज़ें आ जाएंगी। तो ये छोटा सा एक वीडियो होगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जो बचे हुए हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ओके बच्चों, चलिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आया था CBSE 2000 में, ठीक है बच्चों, ये इंटीग्रेट करने के लिए आया था CBSE 2000 में। और अगर आप ध्यान से चेक करें तो देखो 1/x⁴n + 1 dx, और यहाँ पर मतलब x की पावर n है यहाँ पर, जहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर होगा। और यहाँ पे देखो ये एक और क्वेश्चन है 1/x, और x की पावर में बस n की जगह क्या है यहाँ 5 है। मतलब जैसे ये सॉल्व होगा वैसे ही ये सॉल्व होगा। तो आइए कोशिश करते हैं, ये वाला मैं सॉल्व करूँगा फिर ये आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। आइए कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सोच सकते हैं क्या कि अगर हम x की पावर n को या x की पावर n + 1 दोनों को, मतलब आप चाहो तो x की पावर n को आप टी पुट करके देख लो, या आप चाहो तो क्या x की पावर n + 1 को टी पुट करके देख लो। आप कुछ भी टी पुट करके देख सकते हो, मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की पावर n को हम अगर टी पुट करें यहाँ पर, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करें तो x की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा, n आ जाएगा आगे, और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, n × x की पावर n - 1, और t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dt/dx, और dx इधर आ जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम n से बोथ साइड डिवाइड लगा दें तो n से लेफ्ट में और n से अगर हमने राइट में डिवाइड लगा दिया तो n से n कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज व्हाट, x की पावर n - 1 dx = dt/n को आप क्या लिख सकते हो, 1/n dt, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब खास बात ये है x की पावर n - 1 dx की वैल्यू 1/n dt आई है, लेकिन आपको यहाँ पर केवल dx दिया हुआ है, यहाँ पर x की पावर n - 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करेंगे। क्या, I = इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x की पावर n - 1 से, और डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर n - 1 से। तो मल्टीप्लाइंग बाय x⁴n - 1 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में ध्यान चेक करिए, x × x की पावर n + 1 तो पहले से था, और हमने मल्टीप्लाई किया किससे, x की पावर n - 1 से, देखो, और यहाँ पे dx, करेक्ट, क्या किया हमने, x की पावर n - 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर में भी x की पावर n - 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये x की पावर n - 1 × x, ये क्या बन जाएगा, x की पावर n बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो x की पावर n - 1 × x का क्या मतलब है, यहाँ पे x लिखा है यानी कि x की पावर 1, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि x की पावर n - 1 और +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का हो जाएगा इंटीग्रल। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n - 1 dx अपॉन व्हाट, ये x की पावर n - 1 × x की पावर n बन जाएगा ये, ठीक है, और ब्रैकेट में आपके पास हो जाएगा x की पावर n और +1। तो आपका जो ये क्वेश्चन दिया था इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। अब तो आपकी बात बन जाएगी बिल्कुल। और ये हमने इस तरीके से सोचा, जब हमने x की पावर n को t पुट करके देखा तब हमारी बात बनी कि भाई हमें x की पावर n - 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी। क्यों, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, हमारा x की पावर n - 1 dx = 1/n dt आ रहा है, तो dx अकेला यहाँ दिया हुआ, उसको क्या चाहिए, उसको x की पावर n - 1 चाहिए, इसलिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x की पावर n - 1 से मल्टीप्लाई किया। तो I = इंटीग्रेशन, अब ये देखो x की पावर n - 1 dx, ये क्या है 1/n dt, तो 1/n तो बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्या, dt बाय x की पावर n की जगह आप क्या रखोगे, t रखोगे, और x की पावर n की जगह आप क्या रखोगे, t रखोगे, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये हो जाएगा 1/n और इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन, ध्यान दें, t × t² ठीक है, और प्लस t × 1t। अब ध्यान से चेक करिए, इस फॉर्म का आ गया ये, क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक होता है और ये देखो ये t में क्वाड्रेटिक है, t² + t, और आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ पर हम I = 1/n इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय, ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर t का कोफिशिएंट, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा हम x का कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ t का कोफिशिएंट क्या है, 1 का हाफ करो, 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर होता है, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करो, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, t² + t, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्या, हाफ स्क्वायर, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, हाफ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला बन जाएगा ये
ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, देखिए आई इज इक्वल्स टू 1/n इंटीग्रल ऑफ dt बाय, देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपका t प्लस हाफ का a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक, ऐसा हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे, अब t प्लस हाफ को आप u पुट कर सकते हो, तो t प्लस हाफ इज इक्वल्स टू u, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, t का डेरिवेटिव 1/2 का 0 और u का क्या हो जाएगा du बाय dt, dt लेफ्ट में आके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो dt, यानी कि dt इज इक्वल्स टू व्हाट, du, ओके। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग के पास, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों i इज इक्वल्स टू 1/n इंटीग्रल ऑफ dt बाय t प्लस हाफ की जगह u रखा है आपने, यानी कि t प्लस हाफ का स्क्वायर है तो u का स्क्वायर और माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है, और dt की जगह आपने du रखना है क्योंकि dt इज इक्वल्स टू du आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा। क्या होता है, देखो 1/n तो ऐसे ही है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू ए की जगह 1/2, तो 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यानी कि x की जगह u माइनस ए की जगह हाफ u माइनस ए अपॉन u प्लस ए, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, ये 2 से 2 तो यहाँ पे गया, और u की जगह आप वापस क्या रख सकते हो, t प्लस हाफ, तो u की जगह आपने क्या रखा t प्लस हाफ, और यहाँ पर भी u की जगह आपने रखा क्या t प्लस हाफ। अब देखो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ तो केवल 1/n बचा क्योंकि यहाँ 1/1 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, तो 1/n इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, और यहाँ t बचा, ठीक है, तो t अपॉन t प्लस, अब देखो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 1, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, ठीक है, तो ये आ गया 1, ओके। अब फाइन, अच्छा प्लस c भी करना है इंटीग्रेट करने के बाद, है ना, तो प्लस c, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/n लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह आप क्या रख सकते हो, t की जगह आप x की पावर n अपॉन t की जगह x की पावर n रखेंगे, ठीक है, तो ये आपका कुछ आंसर इस तरीके का स्टूडेंट्स आ गया है, ओके, बिल्कुल सही आंसर है 1/n लॉग x की पावर n, 1/n लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1। अब देखो अगर मैं पूछूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आप सिंपली इसको देख के बता सकते हो, क्योंकि इसका आंसर क्या है 1/n लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1/n, n की जगह क्या है यहाँ 5, तो 1/5 n की जगह 5, और लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की पावर n, यानी कि x की पावर n की जगह 5 अपॉन x की पावर n प्लस 1, यानी कि x की पावर 5 प्लस 1 और प्लस c, तो ये आंसर इसका आना चाहिए। आप लोग खुद से बच्चों ट्राई करिए इसको, ठीक है, मैं तो करके दिखाऊंगा ही। अब देखिए दूसरा तरीका, क्या हमारा आंसर आता है कब, जब हमने आपको बोला था आप x की पावर n प्लस 1 को भी टी पुट कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी कोशिश कर लेते हैं कि इससे हमारा क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 को टी पुट कर दिया, ठीक है, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 का हो जाएगा 0, और t का करोगे तो dt बाय dx इधर आ जाएगा, ठीक है, तो फिर से आ जाएगा आपके पास x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू n से बोथ साइड डिवाइड करोगे तो 1/n dt, ऐसा आ गया, ठीक है। बस इसमें एक खास बात ये होगी कि दिस इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ से मतलब यहीं पे देख लो आप, देखो x की पावर n की अगर आप वैल्यू निकालोगे t के टर्म्स में तो आ जाएगी t माइनस 1 को उधर भेज दो, तो x की पावर n की जगह आपको t माइनस 1 रखना पड़ेगा, ये चीज़ है बस, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वैसे ही होगा, i इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n माइनस 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे और x की पावर n माइनस 1 से डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 dx, और नीचे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 x की पावर n हो जाएगा, और इन द ब्रैकेट x की पावर n और माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो हो गया x की पावर n माइनस 1 dx, ये 1/n dt हो गया, ठीक है, तो ये 1/n और यहाँ पर क्या हो गया dt हो गया अपॉन में। अब देखो x की पावर n की जगह मैंने क्या बोला था, क्या रखना है t माइनस 1, तो यहाँ आपने रखा t माइनस 1 इंटू, अब x की पावर n की जगह आप रखोगे क्या t माइनस 1 और प्लस 1 तो है ही, तो प्लस 1 ऐसे ही हमने कॉपी कर दिया, ठीक। अब देखो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 1/n, देख लीजिए इतना, देख लीजिए, देख लिया, चलो अब देखो ये आ गया 1/n और इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, अब देखो बच्चों ये केवल यहाँ पे t बचा है ना, केवल क्या बचा t इंटू टी स्क्वायर,
और टी इंटू -1 माइनस टी। अब यहाँ टी का कोफिशिएंट -1 है, -1 का हाफ करो, टी के कोफिशिएंट का हाफ करो तो 1/-1/2 आएगा, और -1/2 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, जिसको आप 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/n इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी, और हम क्या करेंगे इसमें 1/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय, अब देखो ये हो गया t माइनस हाफ का होल स्क्वायर, t माइनस हाफ का व्हाट होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस हाफ का स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और ख़ास बात ये है कि जहाँ जहाँ t आएगा वहाँ हम क्या रख देंगे बाद में, t की जगह हम x की पावर n और +1 रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1/n और 1/n, और देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप का है, यानी कि 1/2a, तो 1/2a, a की जगह क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2a और log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, x की जगह t माइनस हाफ। ठीक है, तो t माइनस हाफ, तो ये हो गया x और माइनस a अपॉन x की जगह t माइनस हाफ, x प्लस a। ठीक है, और प्लस c, तो ये हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 गया तो यहाँ बचा 1/n और log ऑफ मॉड ऑफ, और देखो t, और ध्यान दें स्टूडेंट्स माइनस हाफ -1 होता है, अपॉन में t प्लस c। अब t की जगह आपको क्या रखना है नेक्स्ट स्टेप में 1/n और log ऑफ मॉड ऑफ t की जगह आप लोग क्या रखेंगे, t की जगह आप लोग रखेंगे, मैंने बताया था x की पावर n+1, x की पावर n+1, तो x की पावर n और +1 रखा आपने t की जगह, फिर -1 है अपॉन में t की जगह x की पावर n+1 प्लस c, -1 + 1 कैंसिल, आप चेक कर लो आंसर वही आ गया 1/n log ऑफ मॉड ऑफ x की पावर n अपॉन x की पावर n+1। तो जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लो। अब मैं ये वाला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करके आंसर मैच करें। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए i = इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहाँ x की पावर n की जगह क्या है 5, तो x की पावर n-1 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिनोमिनेटर में, यानी कि x की पावर n-1, यानी कि x की पावर 5-1 से न्यूमरेटर में, और x की पावर डिनोमिनेटर को ऐसे ही कॉपी कर लिया और फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया x की पावर 5-1 से। ठीक, यानी कि 5-1 क्या होता है 4, तो x की पावर 4 से न्यूमरेटर में और x की पावर 4 से डिनोमिनेटर में। ओके, अब क्या करना है, x की पावर 5 को t पुट कर दीजिए। नाउ x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू x की पावर 4 और dx = dt, ये 5 उधर चला जाएगा डिवाइड में dt के नीचे, तो ये हो जाएगा 1/5 dt। ठीक है, तो x की पावर 4 dx की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1/5 dt, तो 1/5 बाहर आ गया और यहाँ हो गया क्या dt। अगर आप चाहते तो x की पावर 5 + 1 को भी t पुट कर सकते थे, वैसे नहीं कर रहा हूँ मैं, x की पावर 5 को ही t पुट कर रहा हूँ, बस मैं एक तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ, आप दूसरा मेथड ट्राई कर सकते हो। अब देखो x की पावर 4 इंटू x, तो यहाँ x है यानी कि x की पावर 1 बेस सेम पावर ऐड, तो ये x की पावर 4 इंटू x की पावर 1 x की पावर 5 हो जाएगा, तो ये हो गया x की पावर 5 और इंटू x की पावर 5 + 1। ठीक है, अब अभी ऐसे ही रहने देते हैं इसको, अभी क्या किया हमने, अभी x की पावर 4 और dx ही रहने दिया, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, बस इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके x की पावर 5 लिख दिया यहाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास i = अब x की पावर 4 dx की जगह 1/5 dt, तो 1/5 आ जाएगा बाहर और हो जाएगा dt अपॉन में x की पावर 5। ध्यान दें प्लीज़, x की पावर 5 की जगह आप t रखोगे, तो यहाँ आप t रखोगे तो t इन द ब्रैकेट x की पावर 5 की जगह t रखेंगे तो t और +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 और इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t इंटू टी स्क्वायर और प्लस t इंटू 1 t। करेक्ट, अब क्या करेंगे, यहाँ t का कोफिशिएंट 1 है तो हम 1 का हाफ करेंगे, 1 का हाफ होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और 1/2 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा आपका किसका, ये बन जाएगा आपका t + हाफ का होल स्क्वायर और माइनस हाफ का स्क्वायर। ठीक है, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का है। तो ये 1/5 तो बाहर रहेगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू ए की जगह क्या है 1/2 है, तो 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो x की जगह क्या आ जाएगा t प्लस हाफ x माइनस ए की जगह हाफ अपॉन x और प्लस ए और प्लस सी, करेक्ट। 2 से 2 कैंसिल, आगे 1/5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ हाफ से हाफ कैंसिल और t अपॉन हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो t प्लस 1 और प्लस सी। और नेक्स्ट स्टेप में 1/5 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह आप क्या रखोगे, x की पावर 5 रखा था आपने, याद है x की पावर 5 इज इक्वल टू t रखा था, तो t की जगह आपने रखा x की पावर 5 अपॉन t की जगह x की पावर 5 प्लस 1 प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए मैच कर गया, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, ये वाला जो टाइप है 1/, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप अपनी बुक में, ओके। 352 पेज नंबर पे है, ठीक है। बुक खोलिए 352 इंटीग्रल्स बुक पार्ट 2 में, मतलब जो सेकेंड बुक है आपकी, उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 है। तो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x इंटू 2 प्लस e टू द पावर x, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन इस टाइप पे बेस्ड है। वैसे तो इसके और भी तरीके हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, बट पार्शियल फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो हम उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। अब देखो पता है मैं कैसे पहचान रहा हूँ कि ये इस टाइप का है, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर e की पावर x को t पुट कर दें, तो देखो लेट e की पावर x इज इक्वल्स टू t, ठीक। तो आपकी बात बन जाएगी कैसे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में e की पावर x हो जाएगा और t का होगा dt बाय dx, dx इधर आ जाएगा, तो e की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट dt। तो ये जो e की पावर x dx है, ये क्या बन जाएगा आपका dt बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, देखो e की पावर x dx की जगह हम लोगों ने क्या लिखा dt लिखा, और अपॉन में स्टूडेंट्स 1 प्लस e की पावर x है, यानी कि 1 प्लस और e की पावर x की जगह आप लोग t पुट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस e की पावर x, यानी कि 2 प्लस e की पावर x की जगह t पुट कर दिया। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो बनेगा t में। देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास dt अपॉन, देखो 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू t और प्लस t इंटू 2t और प्लस t इंटू t स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में, देखो t स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, 2t प्लस t 3t और प्लस 2। तो ये आपका क्लियरली आप देख सकते हो बच्चों, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t में नीचे बन गया। अब t का कोफिशिएंट 3 है, 3 का हाफ करो 3/2 होता है, तो देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस t का हाफ, t के कोफिशिएंट का हाफ क्या होता है 3/2। तो 3/2 का हमने क्या किया स्क्वायर ऐड किया और 3/2 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 2 तो था ही, ठीक है। ये हमने ऐसा इसको कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ये हो जाएगा t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ t का कोफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव है, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस, अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्या है यह है आपके पास, ध्यान रखिएगा आपने क्या पुट किया है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने पुट किया है e की पावर x की जगह t, है ना। अब इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, किसको, -3/2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें इसको एक तरीके से, तो ये 2 -3/2 पॉजिटिव है और माइनस क्या है 3/2 का स्क्वायर। तो 2 -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 क्या होता है 8 माइनस 9 माइनस 1/4, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, क्या आ गया हमारे पास -1/4। अब 1/4 को आप क्या लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपने लिखा क्या 1/2 का स्क्वायर, करेक्ट। अब आपको अगर t प्लस 3/2 को u पुट करना हो तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ, बिकॉज एग्जाम में तो करना पड़ेगा आपको। तो t प्लस 3 मानो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आप, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप का बन रहा है, थर्ड वाला जो वहाँ पर लिखा है देखो, ठीक है।
तो इसको आपने u किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, t का डेरिवेटिव 1 और u का हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में du बाई dt, dt इधर आ जाएगा dt इंटू 1 dt, तो dt इज इक्वल्स टू व्हाट du, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास क्या dt की जगह आप क्या रखोगे, dt की जगह आप du रखोगे, तो du अपॉन में t प्लस 3/2 की जगह u रखोगे, तो 3 प्लस 2 t प्लस 3/2 का स्क्वायर है, यानी कि u का स्क्वायर और माइनस हाफ का स्क्वायर, तो अब ये क्या हो गया u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 इंटू a की जगह हाफ 1/2a और लॉग ऑफ मॉड ऑफ u माइनस a अपॉन u प्लस a, तो u माइनस a की जगह हाफ अपॉन u प्लस a, करेक्ट। तो ऐसा कुछ हो गया, ये 2 से 2 गया तो 1/1 आगे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब मैं उधर सॉल्व कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया, चलो अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू, देखो लॉग के आगे 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं, 1 अब हम लिखेंगे नहीं, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब देखो u की जगह आप क्या पुट कर सकते हो t प्लस 3/2, तो t प्लस 3/2 और माइनस हाफ, ओके, अपॉन में u की जगह आपने क्या रखा t प्लस 3/2, t प्लस 3/2 और प्लस 1/2, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, तो ऐसे ही रहेगा, आप देखो 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है 1 होगा, कैसे नीचे 2 आएगा, 3 माइनस 1 ऊपर 2, 2 1 2 1 होता है प्लस 1 अपॉन में t प्लस 3/2 प्लस हाफ, अरे ये 1.5 है और ये क्या है 0.5 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एलसीएम लेके करना हो कर लो, आपको ऊपर आएगा 4 4/2 2, ठीक है। अब प्लस सी भी लिखना भैया, प्लस सी भी लिखना, इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे प्लस सी भी लिखेंगे, ठीक है। फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह क्या रखोगे e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x और प्लस 2, करेक्ट। तो ये आ गया आपका आंसर। अब आपका जो बच्चों इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन दिया था 1 प्लस ई की पावर x और 2 प्लस ई की पावर x, तो इसको थोड़ा सा सुधार के आप आंसर वैसे ही दे दो, मतलब समझो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस, अरे ई की पावर x प्लस 1 को आप 1 प्लस ई की पावर x लिख सकते हो, और 2 प्लस ई की पावर x प्लस 2 को 2 प्लस ई की पावर x लिख सकते हो। अब देखो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर आया है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी बुक में देखोगे तो लॉग के बाद यहाँ पे मॉड लगा है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में आंसर कैसे दिया हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप आंसर शीट में देखोगे तो एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो ऐसा है, क्या लॉग ऑफ, यहाँ मॉड नहीं लगा हुआ है, यहाँ ना नॉर्मल ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 2 प्लस ई की पावर x और प्लस सी। अब आप चाहे ऐसा आंसर लिखो, आप चाहे ऐसा लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कारण देखो आपकी एनसीईआरटी में यहाँ मॉड नहीं लगाया है, लॉग के साथ हमेशा मॉड आता है क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन हमको पता है कि ई की पावर x वॉट ऑलवेज पॉजिटिव, ई की पावर x की कोई भी वैल्यू, x चाहे पॉजिटिव हो, x चाहे नेगेटिव हो, x चाहे 0 हो, ठीक है, ई की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप खुद दिमाग लगाओ, अगर ई की पावर x क्या है पॉजिटिव है और 1 तो है ही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। ई की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है और 2 भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी तो पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। अब जब कोई क्वांटिटी पॉजिटिव हो ही गई है, आप कंफर्म हो, तो आप उस पर मॉड लगाओ और चाहे ना लगाओ उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बस आप ये नॉर्मल ब्रैकेट भी इस क्वेश्चन में लगा के आप छोड़ सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको आंसर ऐसे देना है, मॉड लगा के दे दीजिए, ऐसे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स फिर एंड स्क्रीन पे आप देखिए आपका नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक से आप अगर मैच करेंगे तो नेक्स्ट जो टाइप होगा आपका 7.4 में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, जो नेक्स्ट टाइप होगा हमारा वो होगा 8th वाला, पेज नंबर 310 पे, टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द टाइप dx बाय रूट लग जाएगा इस बार, ठीक है, और रूट ओवर x² प्लस bx प्लस c। तो लेके आते हैं फिर टाइप नंबर 8 पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड स्क्रीन चेक करिए।